अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 3 बछड़े मैंने देखे। इसके 3.5 लाख इन्होंने अलग से बोले थे और इन दोनों के 6-6 लाख बोले थे। 6 और 6 12, 3.5, 15.5 लाख इनकी डिमांड थी अलग अलग। और तीनों एक साथ इनके पास गाड़ी में और भी थे, इनके पास ये 3 बचे, तो तीनों के मिला के 13.5 लाख रुपए डिमांड बता रहे हैं। शेख वान से लेकर आए हैं। 6-6 7-7 मन बोल रहे हैं खैर, लेकिन 6 मन तो पक्का होगा इंशाल्लाह। ये दोनों अच्छे कलर वाले हैं। ये चीना प्रिंट है, पीछे वाला अबलक में आ रहा है। ये भी चीना प्रिंट है, ये थोड़ा हल्का है। ये 4 दांत है, बाकी दोनों 2 दांत हैं। शहजादपुर के हैं ये 4-5 गाड़ियाँ देखें। ये सामने वाली गाड़ी, इसमें 13 जानवर हैं, ठीक है। और ये वाली गाड़ी, इसमें 10 जानवर हैं। और ये बराबर वाली गाड़ी, इसमें ये 3 बचे हैं शायद, और भी शायद वो फेरी कर रहे हैं उधर उधर। और एक ये गाड़ी है, इसमें ये 3 जानवर हैं। 13.5 लाख बता रहे हैं तीनों के। इसके 3.5 अगर हटा दें तो ये 5-5 लाख हो गए। ये 5-5 लाख के बन रहे हैं। हाँ, वो बताया मैंने, वो बताया। वो कह रहे हैं ये भी बता दो कि अलग से अगर अलग अलग करके देते हैं तो ये 15.5 लाख बनते हैं। ये माशाल्लाह ज़्यादा भारी भी है, कलर में भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी जिसको वाइट पसंद है उसको वो वाला पसंद आएगा, जिसको ये पसंद है ये वाला पसंद आएगा। माशाल्लाह से जानवर बहुत भरे में हैं, ज़बरदस्त हैं। और ये सारा माल शेख वान से आ रहा है। शेख वान, मुल्तान, भावलपुर। मैंने पूछा ज़ाहिर पीर नहीं जाते, कह रहे नहीं ज़ाहिर पीर हम नहीं जाते, शेख वान। अच्छा, एक और मुझे रूटीन पता चली इन लोगों की। मैंने कहा अभी नहीं बिके तो कहाँ खड़े करोगे? हम अपने वाड़े पे लेके जाएंगे, शहजादपुर में वाड़ा है। और मैंने कहा फिर अगली मंडी कौन सी करोगे? उन्होंने बोला हम लोग टंडो आदम जाएंगे। बस ये चारों, चौथे से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन सेम पैटर्न चल रहा है। उन्होंने भी, इन्होंने भी, और इन्होंने तीनों ये बताया कि हम अब इसको जो है ना टंडो आदम लेके जाएंगे। तो ये पैटर्न है। ये लोग निकल जाते हैं, ट्रेन में गए ये लोग। और मैंने कहा मैं अगर जाऊँ पंजाब में तो मुझे सस्ता नहीं पड़ेगा। कह रहे भाई आपको सस्ता कैसे पड़ेगा, हमारी मेहनत है, हम लोग वहाँ जाते हैं इतनी दूर, माल जमा करते हैं। सही बात है, मेहनत तो है थोड़ी बहुत। अगर हम भी मेहनत करेंगे, इनकी एक्सपर्टीज़ के मुकाबले हमारी एक्सपर्टीज़ कम है, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो इनका प्रॉफिट है वो कट करके थोड़ा और कम में हमको मिल सकता है अगर हम जाते हैं डायरेक्ट शेख वान। लेकिन बात ये है कि ऑर्डर्स हों और कैश पैसे हाथ में हो, फिर मज़ा आता है मंडी करने का। तो आप लोगों के भी जो ऑर्डर्स हो ना, आप लोग बता दें, ताकि अभी मैं मंडियाँ घूम रहा हूँ, माइंड बना रहा हूँ, रेट स्टडी कर रहा हूँ, अपनी आँखों को ट्रेन कर रहा हूँ वेट के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ताकि बिल्कुल पिन पॉइंट करके सही रेट लगाएं और माल उठाएं। क्योंकि मंडी में टाइम नहीं होता। मंडी में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है आपको जाके गाड़ी पूरी करनी होती है। तो अगर हम शेख वान, ज़ाहिर पीर, मुल्तान या भावलपुर या लियाकतपुर, छोटी सी मंडी है खैर, और उधर फिर आगे की तरफ चले जाएँ, अगर अंदर की तरफ भावल नगर की साइड पे तो लुड्डन की तरफ चले जाएँ, या फिर इधर भी 2-3 मंडियाँ और भी हैं। तो अगर इधर जाते हैं और साथ में पैसे हैं, ऑर्डर भी है, तो इंशाल्लाह अच्छी डील बन जाती है। वहाँ जाके फिर ये होता है कि आपको बिल्कुल जो है ना वो सही पैसे लगाने पड़ते हैं, वज़न का सही अंदाज़ा करना पड़ता है, सही पैसे लगाने पड़ते हैं। वरना जो बेचने वाला है वो भी आपसे सीरियस बात नहीं करता, वो खड़ा रहेगा 6 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख, तो ये वो रेट खोलेगा नहीं उस वक्त तक जब तक वो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि आप सीरियस बायर हैं, ठीक है। और जो शहर के इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, लड़के जाते हैं, तो वो उनको वैसे ही घुमाते रहते हैं। और वो लड़के भी जो है ना वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। उन्होंने 6 लाख बोले, इन्होंने 3 लाख बोल दिए, लेकिन ये खेल कूद हो रहा होता है, ऐसे सौदे नहीं हो रहे होते। तो सौदा करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए जानवर का वज़न कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, और उसके हिसाब से फिर आप पैसे ऐसे लगाएं कि आपके जो है ना वो ऑफ़र में और उसके जो दिल के अंदर है ना प्राइस उसकी जिसमें उसने देना है, इसमें ज़्यादा फ़र्क ना हो। लाख का फ़र्क हो, 50,000 का फ़र्क हो, इतना तो फिर बार्गेनिंग में पूरा हो जाता है। लेकिन आपने 2 लाख कम बोले तो वो फिर आपसे बात ही नहीं करेगा, वो कम भी नहीं करेगा। वो क्या भाई 6 लाख का है, लेना है तो आप 5,80,000 में ले लेना। 5 लाख 80, मतलब वो चीज़ तो 380 में मिलनी चाहिए, वो 580 से नीचे कम ही नहीं करेगा। फिर आप ही बढ़ाते रहेंगे। तो जब तक आपने सही एक मरतबा अंदाज़ा करके और सही ऑफ़र नहीं दी, उस वक्त तक बात शुरू नहीं होती। जब बात शुरू हो जाती है उसके बाद फिर बस खींचतान होती है। फिर ये देखना होता है किसके अंदर कितना स्टेमिना है, कौन कितना जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है। बायर ज़्यादा होंगे तो वो आपको घास नहीं डालेगा, और बायर कम है
और जो ना सेलर ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर आपके आगे पीछे घूमेगा। आप मंडी में खड़े होंगे, आपने एक जानवर देखा, अच्छी ऑफ़र लगा दी, अब आपको हर जो ना वो उधर से घूम के आएगा, आपके सामने ला के खड़ा करेगा, इधर से घूम के आएगा, आपके सामने ला के खड़ा करेगा। और फिर आपके लिए भी याद रखना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, जब आप 50 जानवरों पे एक साथ ऑफ़र लगा रहे होते हैं कि यार ये जानवर पहले देखा था मैंने, इसकी क्या ऑफ़र लगाई थी। तो ये सब सीन यहाँ मंडी में होते हैं। बहरहाल चलें ठीक है, ये लोग भी मुझे बुला रहे हैं, मैं ज़रा देखूँ जहाँ मैं इनके मज़ीद कुछ वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। आप लोग ऑर्डर अपने तैयार रखें, इंशाल्लाह मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक साथ ही ख़रीदारी करूँगा। लास्ट ईयर की तरह नहीं करूँगा, 2 ख़रीद लिए, मैं परेशान होता रहा, ख़र्चे भी डबल हो गए, टाइम भी ज़ाया हुआ। बताओ, मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, अच्छी तरह घूम चुका हूँगा। ये घूमने वाला जो है ना काम, ये असल में मैं वो काम कर रहा हूँ जो सारा साल जो कुरैशी करते हैं ना, जो जानवरों उसका कट्टू का काम करते हैं, तो सारा साल जानवर लेकर आ रहे होते हैं, मंडियाँ घूम रहे होते हैं और जो ना गोश्त के लिए माल लेकर आ रहे होते हैं। तो उनकी आंखें ट्रेंड होती हैं और इनके ताल्लुकात भी बने हुए होते हैं। अभी मैं नंबर्स भी ले रहा हूँ इनके, जो ना वो इलाका भी नोट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में सब लिखता हूँ मैं, कौन सी मंडी में मुलाकात हुई, क्या नंबर है, ज़ात कौन सी है, इलाका कौन सा है, अगली मंडी कहाँ जाओगे, कहाँ से माल लेकर आए हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा होता हूँ। और फिर वतन सा वतन रब्ता होता रहता है। कभी किसी मंडी में जाता हूँ तो अभी जैसे मैं मीरपुर खास आया हूँ, मैंने अभी बैठे बैठे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, मैंने 18-19 कॉन्टैक्ट निकाला है, उनको सबको मैंने एक अस्सलाम वालेकुम मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि मैं मीरपुर खास में, आप में से कोई मिलना चाहता है तो फ़ोन कर लें। तो इस तरीके से मतलब ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। अच्छा जी, और मज़ीद ये देखिए छोटे छोटे माल यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहरहाल पता नहीं ये मेरे किस काम के होंगे, फिर भी इनसे बात करके देखते हैं।